अकबर बीरबल की एक बहुत शानदार कहानी है जो आज हम आप सुनने वाले हैं। कल, आज और कल। एक दिन बादशाह अकबर ने ऐलान किया जो कि भी मेरे सवालों का सही जवाब देगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। सवाल कुछ इस प्रकार थे, ऐसा क्या है जो आज भी है और कल भी है और रहेगा? ऐसा क्या है जो आज भी नहीं है और कल भी नहीं होगा? ऐसा क्या है जो आज तो है लेकिन कल नहीं होगा? इन तीनों सवालों का उदाहरण भी देने थे। किसी को भी चतुराई भरे इन सवालों को जवाब नहीं सूझ रहा था। तभी बीरबल बोले, हुजूर, आपके सवालों का जवाब तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ शहर चलना पड़ेगा। बोले, ठीक है। अकबर और बीरबल भेष बदले और सूफियों को मनाकर निकल पड़े। कुछ ही देर बाद बाजार में खड़े थे। फिर दोनों एक दुकान में घुस गए। बीरबल ने दुकानदार से कहा, हमें बच्चों की पढ़ाई के लिए मदरसा बनवाना है, तुम हमें इसके लिए 1000 रुपए दे दो। जब दुकानदार ने अपने मुनीम से कहा कि इन्हें 1000 रुपए दे दो, तो बीरबल बोला, जब मैं तुमसे 1 रुपए ले जा रहा हूं, तुम्हारे सर पर जूता मारूंगा। हर 1 रुपए के पीछे 1 जूता पड़ेगा। बोलो, तैयार हो? यह सुनते ही दुकानदार के नौकर का पारा चढ़ गया। वह बीरबल से 2-2 हाथ करने आगे बढ़ गया, लेकिन दुकानदार ने नौकर को शांत करते हुए कहा, मैं तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे विश्वास दिलाना होगा कि मेरा पैसा नेक काम के लिए खर्च हो रहा है। ऐसा कहते हुए दुकानदार के सिर झुका लिया और बीरबल से बोला कि जूता मारना शुरू करें। तब बीरबल और अकबर बिना कुछ कहे सुने दुकान से बाहर निकल आए। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि तभी बीरबल ने मौन तोड़ा। बंदार रबड़ के दुकान से जो कुछ हुआ उसका मतलब ये कि दुकानदार के पास आज पैसा है और उस पैसे को नेक कामों में लगाने की नीयत भी है, जो उसे आने वाले कल में भविष्य में नाम देगी। इसका एक मतलब ये भी है कि अपने नेक कामों से वह उन्नत और जन्नत की जगह पक्की कर लेता है। आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि कुछ उसके पास आज है, कल भी है उसके पास साथ होगा। यह आपके सवाल का जवाब है। फिर वो चलते हुए एक भिखारी के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि आदमी उसे खाना को दे रहा था और वह खाना का सामान उस भिखारी की जरूरत से ज़्यादा दे रहे थे। तब बीरबल उस भिखारी से बोला, हम भूखे हैं, कुछ हमें भी दे दो यार खाने को। यह सुनकर भिखारी बरस पड़ा, भागो यहाँ से। जाने कहाँ से आ गए मांगने वाले। तब बीरबल बादशाह से बोले, यह रहा हुजूर आपके दूसरे सवाल का जवाब। यह भिखारी ईश्वर को खुश करना नहीं जानता। इसका मतलब यह है कि जो कुछ इसके पास है वो कल नहीं होगा। दोनों फिर आगे बढ़ गए। उन्होंने देखा कि एक तपस्वी पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा था। बीरबल उसके पास जाकर उसके सामने कुछ पैसा रखे। तब वह तपस्वी बोला, इसे हटाओ यहाँ से, मेरे लिए यह बेईमानी से पाया गया पैसा है, ऐसा पैसा मुझे नहीं चाहिए। अब बीरबल बोला, हुजूर, इसका मतलब यह है कि अभी तो नहीं है लेकिन बाद में हो सकता है। आज यह तपस्वी सभी सुखों को नकार रहा है, लेकिन कल ये सब इसके सुख पास होगा। और हुजूर, चौथी मिसाल आप खुद हैं।
पिछले जन्म से अपने शुभ कर्म किए थे, जो ये जीवन आपको शानो शौकत के साथ बिना रहे हैं। किसी चीज की कमी नहीं है। यदि आपने इसी तरह ईमानदारी और न्यायप्रिय से राज करते जारी रखा तो कारण नहीं कि आप सब कुछ कल भी हो सकता है पास न हो, लेकिन यह सब भूलें न कि आप राह भटक गए तो कुछ साथ नहीं रहेगा। अपने सवालों के बुद्धिमत्तापूर्ण चतुराई भरे जवाब सुनकर बादशाह अकबर बेहद खुश हुए। इतनी इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हम सभी को धन्यवाद करते हैं। और आपका काम है लाइक कमेंट शेयर करना। मेरा काम था वीडियो बनाना, तो मैंने अपना काम कर दिया है। आप अपना काम वीडियो में कर दीजिए। आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।